जो भी इस बात को, हमारी बीच हुई भी बातचीत को देखेंगे, उनके जहन में यही बात आएगी कि यार ये जो है सिर्फ अपनी एक मुस्लिम को लेकर बात कर रहे हैं, क्यों नहीं है और कम्युनिटीज के बारे में बात करते, क्यों नहीं है देश के बारे में बात करते। खुसूसन अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी को देखूं कि मैं जो है मुस्लिम कम्युनिटी को साफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल साफ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो मेरे पर हो सकता है ये लोग सुनने वाले या देखने वाले जल्दी इल्जाम लगा दे कि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, बस अपनी अपनी बात करते हैं और इसके अलावा इन्हें कुछ आता ही नहीं है। लेकिन आप अगर गौर करेंगे अब तक हमारे बीच हुई बात पर, जी मैंने जितनी बात की, मैंने अगर मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो कोई पत्थर की लकीर तो नहीं हो गई कि मुस्लिम कम्युनिटी की ही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, या जो फायदे मुस्लिम कम्युनिटी की अपनी रिप्रेजेंटेशन होने पर मुस्लिम कम्युनिटी को मिलने वाले हैं, वो किसी और कम्युनिटी की या किसी और कास्ट की या किसी और रीजन की, किसी और लोकेलिटी की अपने रिप्रेजेंटेटिव होने पर उनको नहीं मिलेंगे क्या? तो ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। हर इंसान की अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हर फील्ड में होनी चाहिए, क्योंकि अपने लिए अपने से ज्यादा इंसाफ कोई और नहीं कर सकता, मैं ये समझता हूँ। इसी तरह तो आज तक गवर्नमेंट जो है, रूलिंग पार्टीज लेके आजादी से आज तक पब्लिक को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करती आ रही हैं। बस वो इलेक्शन के टाइम पे कहती हैं हम आपके लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। देखने में आता है कि करना तो दूर, कभी पूरे पूरे 5-5 साल के अपने पीरियड में वो कभी मिलने भी नहीं आते लोगों से। इवन लोग उनसे मिलने भी जाए तो वो मिलते ही नहीं है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। मैं यहाँ पे जो बात, भले ही हम मुस्लिम कम्युनिटी कर रहे हो, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात होगी तो जिस भी कम्युनिटी का अपना रिप्रेजेंटेशन होगा उसको वो फायदे मिलने ही है जो हम अपनी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी? क्योंकि भाई हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। बहुत सीधी सी एक बात, सुनने वालों को चाहे ये बुरा लगे, हम तो अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचिए, आप अपना करिए, हमने थोड़ी ना रोका है, क्योंकि हमें मजबूरन सिर्फ अपनी बात करनी पड़ रही है। आजादी से लेकर आज तक हम देखते हैं तो तमाम रूलिंग पार्टीज ने जो सबसे ज्यादा दबाने की कोशिश की वो यही एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी रही। इस पर हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की आज बात करें, इसलिए हम कर रहे हैं। अभी फिलहाल अगर मुस्लिम कम्युनिटी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या हो सकती है? जैसे आपने अभी बताया कि जो मुस्लिम जो मतलब हुक्मरान आए हैं उन लोगों की मिसालें ऐसी हैं जिसको सारे लोग कबूल करते हैं, और अगर फिलहाल अगर हम लाना चाहें किसी मुस्लिम हाकिम को तो एक ऐसी पार्टी कौन सी हो सकती है जिससे हम उसको चूज कर लें? ये बहुत बहुत गहरा सवाल है और इस पर थोड़ा सा लंबा हो सकता है मेरा जवाब। जी बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है इस पे मेरा लंबा जवाब हो, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। देखें, पार्टीज ने अब तक जितनी भी पार्टी बनी है इंडिया के अंदर, उन सब ने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को फॉलो किया है। एक बंदा कोई खड़ा होता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल खड़े होते हैं, कुछ वो कहते हैं कि भाई हम जो है आपको आपके हक दिलाएंगे और पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं। अगर आप हम आपको ये हक दिलाएंगे, एक मैनिफेस्टो तैयार होता है, लिस्ट बनाई जाती है कि आपको जो है इन्हीं चीजों पे हम आपकी काम करेंगे। अगर आप हमें चुनना चाहते हैं, अपने काम कराना चाहते हैं, तो आप हमारे कैंडिडेट को चुनिए। ये है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। 1000 साल भी, 5000 साल भी अगर किसी कम्युनिटी, किसी लोकेलिटी, किसी देश में इस तरह की पॉलिटिक्स चलती रहे तो जिंदगी में कभी भी पब्लिक के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। ये आप लिख लीजिए। अब बात आती है कि फिर पॉलिटिकल पार्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम देखने में तो यही आती है, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे इंडिया से बाहर की बात करें, चाहे हम कहीं की भी बात करें। और मैं ये कहना चाहूंगा इसीलिए हम देखते भी हैं कि लगभग सभी कंट्रीज में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। एक्चुअल डेमोक्रेसी क्या होगी या एक्चुअल पब्लिक का चुना हुआ क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। मैंने जिक्र किया था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का, जी, कि मेरी नजर में वो पार्टी अच्छी है और उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी है। मैं आपको ये बात वाजे कर देना चाहता हूं पहले ही कि जुड़ा हुआ मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से भी नहीं हूं, जी, मैं उससे भी नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन क्योंकि मैं जमीन पर रहकर चीजों को ऑब्जर्व करने को ज्यादा पसंद करता हूं,
और ऑब्जर्वेंस कब होगी अच्छी? जब हम मुख्तलिफ सोचों के, मुख्तलिफ नजरियात के लोगों से या पार्टियों से मिलेंगे जुलेंगे, उनके एजेंडाज को, उनकी बातों को, एम्स को समझने की कोशिश करें, जब भी तो हो सकता है। अगर मैं खाली कांग्रेस का ही होकर रह जाऊं तो दूसरी पार्टी एक्चुअल क्या काम करती है मुझे कैसे पता लगेगा? या मैं फिलहाल की रूलिंग पार्टी का होकर रह जाऊं तो मुझे क्या पता लगेगा दूसरी पार्टी? मतलब मैं फिर उनमें कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा ना कि कौन बेहतर कर रही है। तो कंपैरिजन के लिए हमें सब में जुड़ना पड़ता, मतलब सब में हमें जो है देखना चाहिए, जुड़ना पड़ता है हमें सब में। तो अब मैं ज्यादा मतलब इधर उधर की बात ना करते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर आना चाहता हूँ। ये पार्टी 2009 में गालिबन कर्नाटका में रिफॉर्म की गई, कर्नाटका में बनाई जी। इस पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत लाजवाब है। वो स्ट्रेटेजी ऐसी है कि पॉलिटिक्स जो गंदी हुई गलत लोगों के जाने की वजह से, उस पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी ही ऐसी रखी है कि कोई गंदा आदमी उनके साथ जुड़ ही नहीं सकता। अगर जुड़ गया जी तो चल नहीं सकता। मसलन मान लो जुड़ भी गया कुछ वक्त के लिए तो उनके साथ वो आगे चल नहीं सकता। ये बहुत समझने की बात, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी, ऐसी क्या बात है, ऐसे क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स है, क्या किस तरह से वो लोगों को चुनते हैं, ये बहुत जरूरी है हमें समझना जी। देखें, और पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है मैंने आपको बताया कि पब्लिक को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको हमें चुनना है तो आप इन्हें चुनिए जी। ये पार्टी अपनी बॉडी कैसे तश्कील करती है, अपनी बॉडी को कैसे बनाती है, ये सबसे अहम है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आप पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, लोगों की भलाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टी की बॉडी कैसे तैयार होगी। इस पार्टी में जब बॉडी तैयार होती है तो फैसला नीचे से आता है। नीचे से मतलब जैसे मान लीजिए मैं इस पार्टी का आदमी हूं या आप और मैं, हम दोनों इस पार्टी के आदमी हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब हम इस पार्टी का मैसेज लेकर लोगों के पास गए, हमने 10 गलियों से लोगों को बुलाया कि भाई आए हमारी बात सुने, आए हमारी बात सुने। मान लीजिए 10 गलियों में से मात्र 10 ही लोग आए जी। 100 लोगों की आबादी होती है गलियों में, एक एक गली में, लेकिन फिर भी सिर्फ 10 लोग ही आए। लेकिन अब उन 10 लोगों को हमने समझाया। अब जब हमने उन 10 लोगों को समझा दिया तो उनमें से हो सकता है 5 को हमारी बात पसंद आई हो, 5 हमसे डिसएग्री कर दें। जिनको हमें हमारी बात पसंद आ गई वो हमारे साथ जुड़ गए। अब वो जुड़ गए, फिर हमने उन्हीं लोगों से कहा कि हमारी और लोगों से मीटिंग कराएं, या उन्हीं से कहा आप इस बात को, इस मैसेज को आगे पहुंचाएं। हमारे साथ मान लीजिए 100 गलियों से 25, 30, 50 लोग जुड़ गए। अब हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में आज भी इतनी जो है लोगों के अंदर शर्म और सोशलिज्म है, एक दूसरे से मिलना जुलना है कि एक मोहल्ले में तो लोग कम से कम एक दूसरे को जानते ही, ठीक है। अब हम उन 25 या 30 लोगों को बिठाएंगे 100 गलियों में से जो हमारे साथ जुड़े। अब हम उनसे ये कहेंगे कि आपका हम 100 गलियों का एक ब्लॉक बना रहे हैं जी। इन 100 गलियों में से हमारे पास ये लोग हैं जो हमारे साथ हैं। अब देखिए जो जुड़े ही नहीं उनसे तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब ये हमारे साथ जुड़े हैं, आप बताएं इनमें से आपका सरदार कौन होना चाहिए। सरदार से मतलब कौन आपके लिए काम करे, प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए आपके इस ब्लॉक का। अब एक बात बताएं, वहां फैसले कहां से आ रहे हैं? दूसरी पार्टीज में ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर से बनाया जा रहा है कि ब्लॉक अध्यक्ष ये होगा, वार्ड अध्यक्ष ये होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेसिडेंट ये होगा, एमपी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट ये होगा, स्टेट का प्रेसिडेंट ये होगा, फिर नेशनल पे ये बॉडी काम करेगी। यहाँ फैसले कहां से आ रहे हैं? नीचे से। और मैंने पहले ही बताया था कि सबसे बेहतर मेरे लिए कौन सोच सकता है? अरे भाई मैं खुद सोच सकता है ना। अब आप अपनी 100 गली के लोगों को हम जानते हैं, भाई ये 25 में से ये आदमी सही है, भाई ज्यादा मैं इसे जानता हूँ, ये दयानतदार है, या ये लालची नहीं है, या ये ऐसा है, या ये वैसा है, तो जाहिर सी बात है मैं अपने लिए तो कम से कम मैं खुद ही चुन रहा हूं, तो मैं देख दाख के ही चुनूंगा। यहां तक बात समझ आ रही है? अब मान लीजिए एक बॉडी चुन ली गई, बॉडी में 4-5 लोग होते हैं, मान लीजिए एक ब्लॉक की बॉडी चुन ली गई, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह। कितने दिन के लिए? जिंदगी भर के लिए। और पार्टीज में क्या है? और पार्टीज में सिर्फ 3 बातें हैं। जो चुन लिया गया वो जिंदगी भर के लिए है, जो चुन लिया गया वो जिंदगी भर के लिए, सिर्फ 3 कंडीशन के अलावा।
कौन सी 3 वो कंडीशन कौन है? से? या तो उससे ऊपर का आदमी जिसने उसे चुना है वो नाराज हो जाए तो उसे हटाया जाएगा, जी या वो मर जाए, जी, ठीक है, या वो ऊपर वालों से नाराज हो जाए तो छोड़ दे। ये यही तो 3 कंडीशन है, जी और तो कोई कंडीशन नहीं है। इस पार्टी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई कि जो भी चुना गया किसी भी लेवल पे, जी वेदर इट इज फॉर ब्लॉक, फॉर वार्ड, फॉर एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर डिस्ट्रिक्ट, फॉर स्टेट, फॉर नेशनल, मतलब ही विल बी अपॉइंटेड ओनली फॉर 3 years, 3 साल के लिए। सिर्फ 3 साल के लिए होगा। अब क्या होता है, दूसरी पार्टीज में वो जिंदगी भर के लिए है, ठीक है, जी और उसको चुना किसने? ऊपर वालों ने। जी तो अब उसके लिए ये लाजिम हो गया कि जिसने उसको वो मनसब दिया है वो उसको खुश रखेगा, उसे पब्लिक से क्या मतलब, मनसब उससे कौन छीनेगा? जी ऊपर वाला जिसने दिया है वो छीनेगा ना। जी जी बस उसको खुश रखना है। अब ये ना चाहते हुए भी उसकी ये जिम्मेदारी बन गई कि एक बार को अगर पब्लिक के फायदे में और ऊपर के ऑर्डर्स में क्लैश हो रहा है तो वो पब्लिक का फायदा नहीं देखेगा, नहीं वो देखेगा। ऊपर के ऑर्डर देखेगा। यही सब पार्टीज में होता है, जी, क्योंकि ऊपर वाले ने मनसब दिया है। क्योंकि मनसब ऊपर वाले ने दिया है। अगर आप उसकी नहीं मानोगे तो वो हटा देगा। जी आ रही है बात समझ? जी जी समझ इस गए। पार्टी ने ये चीज खत्म करी कि सिर्फ 3 साल के लिए, ठीक है। अब मसलन मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सोचा था कि यार फलाने हमारे भाई हैं आतिफ एक, ये हमारे इलाके में रहते हैं, मैंने बचपन से देखता ना, तो बहुत अच्छे नेक आदमी है, हमारे ब्लॉक के लिए इनको प्रेसिडेंट बनाया जाए, अच्छा काम करे। अब मुझसे ये गलती हो गई, मैंने सोचा बहुत अच्छा था, लेकिन आतिफ भाई निकले सुस्त आदमी, काम नहीं कर रहे हैं, कोई आदमी बात लेके जा रहा है, बात नहीं सुन रहे हैं उसकी, या थोड़ी सी अब अकड़ में आ गए हैं कि अब हम प्रेसिडेंट है तो हमसे बोल रहा है, इस तरह की बातें जो आम लोगों में देखने को मिलती है मनसब पे आ जाने के जी बाद। जी तो अब कम से कम जो 3 साल बाद इलेक्शन होने हैं वो चुनना भी तो मेरे हाथ में है। जी अब मैं हटाने को तो मुझे लग गया कि भाई ठीक है, मैंने चुना तो अच्छा समझ के था, लेकिन ये बंदा तो उन मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो मैं हटा सकता हूँ। जी अब यहाँ दूसरी पार्टीज में क्या, जनता कितनी ही परेशान होती रहे, ऊपर वाले नहीं हटा सकते, ऊपर वाला ही हटाएगा, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती उसमें। पब्लिक सिर्फ क्या करेगी, बस वोट दे देगी। जब ब्लॉक हमारे पास आ गया 100 गलियों का, फिर इसी तरह अब जो उसमें से बॉडी चुनी गई 4, 5, 7, 10 लोगों की, क्योंकि कुछ मेंबर भी होते हैं, कम से कम 4-5 लोगों पे बॉडी मुश्तमिल होती है, बॉडी बनती है, और कुछ मेंबर भी होते हैं 5-7 उसमें मेंबर कर दिए जाते, तो मान लो 10, 12, 15 लोगों की जो भी हमारी कमेटी बन गई ब्लॉक लेवल पे। अब एक्सपेंड हुए, इसी तरह 100 गली का एक ब्लॉक बनाया था, एक वार्ड में हमने 100 गली के, मान लीजिए 1000 गली थी, 100 गली के 10 ब्लॉक बना दिए, जी ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस 100 गली के लोगों को तो मैं जानता था, जो पल्ली 100 गली है, जो दूसरी 100 गली है उसको मैं ना जानता हूँ, इतनी दूर मेरी पहुंचना हो, इसलिए बीच बीच में दूसरी पार्टीज की तरह आपस में मीटिंग्स कराती रहे जी ताकि लोगों को एक दूसरे के जानने का मौका मिलता रहे। जी चलिए ईद मिलन समारोह हो गया, चलिए जो हमारे साथ दूसरी कम्युनिटी से जुड़ा है, मान लीजिए कोई वैसे जुड़ा है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा है, कोई दिवाली मनाना चाहता है तो दिवाली का समारोह हो गया। बंदिश ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही जुड़ेंगे, जी ऐसी कोई बंदी नहीं, कोई भी जुड़ जाए, है ना। मान लीजिए अब ईद आई तो ईद पर जो पोस्टर लगेंगे तो जो मुस्लिम कम्युनिटी से है उसके नाम पे लग जाएंगे, वो ईद की बधाई देगा सबको। और जब पोस्टर लगने होंगे होली या दिवाली के तो जो उस कम्युनिटी से है उसके नाम से पोस्टर लग जाएंगे, इसमें कोई इख्तिलाफ की बात ही नहीं है। जी। ये जो है ना? पॉलिटिकल, ये जो आपने पार्टी का नाम बताया SDPI, हाँ, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ पार्टी इंडिया। जी, तो ये किस किस स्टेट में ये काम कर रही है? मैं अभी इंशाल्लाह उस पर भी आऊंगा, जी पहले मैं इसका पूरा और निजाम और थोड़ा सा तफसील के साथ इसके कवानीन जो हैं, हाँ मैं और तफसील चलिए के साथ बताइए। समझाना चाहूंगा। इस तरह हमने क्या किया, 100 जो 10 ब्लॉक हमारे बने, 100 गली के 1000 गली, उसकी जो कम्युनिटी कमेटीज चुनी गई थी उनको बिठाया। अब उनसे कहा कि आप लोग ही आपस में डिस्कस करें, ऊपर से लोग आते हैं, स्टेट से नेशनल से लोग आते हैं, और कुछ ऐसे भी ऑब्जर्वर्स उन्होंने बीच में पब्लिक के छोड़े हुए होते हैं जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, पता किसी को नहीं होता कि कौन ऑब्जर्व है उनके कामों का, ठीक है। तो अब पब्लिक वो खुद ही आपस में बताती है, यार इससे मैं यार इतनी बार मिल चुका हूं, अब तक ये आदमी ठीक लगा यार, चलिए वार्ड के लेवल पे हम इसको चुनते हैं। जी और भी बहुत गहराई से है, मैं तो बहुत मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। मान लीजिए 10, 12, 15 लोग चुन लिए गए, फिर उनको अलग अलग करके कमरे में भेजा जाता है, लोगों से उनकी राय उसके बारे में राय ली जाती है। मतलब जैसे 15 लोग चुने गए,
तो उसको बाहर भेज दिया। अब उस 14 से राय ली जाएगी। क्या आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में? जी ताकि अच्छी राय निकल के आए, फिर अगले को भेजा जाएगा, फिर इस बेस पे तय होगा वो कौन चुनेगा। वही जो ब्लॉक से चुने गए थे वही वार्ड का अध्यक्ष चुनेंगे। जी ठीक है। अब दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 4 वार्ड आते हैं। तो अब क्या होगा, अब वार्ड की बॉडी चुनेगी आपकी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी की बॉडी, जी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी की बॉडी चुनेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी, डिस्ट्रिक्ट की बॉडी चुनेगी स्टेट की बॉडी, स्टेट की बॉडी चुनेगी नेशनल। नेशनल की। लेकिन सबके ऊपर यही कानून लागू है, सिर्फ 3 साल, सिर्फ 3 साल। सिर्फ 3 साल। अगर मसलन हमसे गलती भी हो गई तो वो, ताकि हमारे पास अधिकार हो कि अगली बार हम ही उसे हटा सकते हैं, ना कि ऊपर वाला। अब देखें दोनों बातों में कितना फर्क है। एक में मतलब ये तो मेरी मजबूरी बन गई ना, जब मुझे मनसब देने वाला मेरा ऊपर वाला है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे नीचे वाले मुझसे खुश हैं ना खुश हैं, क्या फर्क पड़ता है। समझ आ रही है ना बात? बिल्कुल सीधा सीधा लॉजिक है। अब वो चाहे ना भी खुश हो, मेरा क्या कर सकते हैं वो, मैं तो चुन लिया गया। अब तो मुझे ऊपर वाला हटाएगा, मुझे ऊपर वाले को खुश रखना है, बात खत्म। मैं काहे को पब्लिक का सोचूं। तो ये उसने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी तैयार है। दूसरी बात, जैसे आपने सवाल किया था कि ये पार्टी अभी किस किस स्टेट में काम कर जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्टी साउथ के काफी स्टेट्स पे काम कर रही है। साउथ के फिलहाल जी, और नॉर्थ में भी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साउथ के मैं जैसे बताना चाहूँ, मतलब जहां पर एमएलए तक के इलेक्शन ये लड़ चुके हैं जी, केरला, तमिलनाडु में अभी भी लड़े इस बार भी जी 2 सीट पर। एम के स्टैलिन साहब की, एम के स्टैलिन साहब की जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है, उनकी पार्टी के साथ अलायंस इन्होंने किया और 2 सीट पर लड़े मात्र, लेकिन जीत नहीं पाए। पर अच्छी वोट थी, 60,000 40,000 करीब ऐसे वोट मिली जी। कर्नाटक में भी लड़े, ठीक है, और दिल्ली में भी लड़े हैं इलेक्शन, जो मैंने इंडिपेंडेंट बताया था आपको शुरू में जी जी। वो गवर्नमेंट की नजर में इंडिपेंडेंट था, इलेक्शन कमीशन की नजर में इंडिपेंडेंट था, लेकिन वो इसी पार्टी का कैंडिडेट था जी, तो उसी का इलेक्शन इंचार्ज रहा था। और यूपी में भी काम चल रहा है, यूपी में भी लड़ते हैं, मतलब बहुत सारी जगह लड़ते हैं इंडिया में, नॉर्थ में भी साउथ में भी, लेकिन ज्यादा मजबूती साउथ में है। आप कभी रूलिंग पार्टी के जो हेड्स है ना, लाइक प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जब कभी साउथ में इलेक्शन होता है तो आप जाके देखिएगा कि इन लोगों की स्पीचेस इस पार्टी का नाम लिए बिना बंद ही नहीं होती, हो ही नहीं सकती कि पूरी हो जाए। एसडीपीआई का होती ही नहीं। कभी ये बोलेंगे कि ये लोग तो टेररिस्ट हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को कह देंगे टेररिस्ट हैं। कभी ये कह देंगे कि भाई इन पे तो फंड बहुत बाहर से आता है, इनके साथ तो मत जुड़िए, ये तो कम्युनल लोग हैं, ताकि लोगों को डराएं। जो लोग डर जाते हैं, कभी कभी उनके घर पुलिस भेज दी जाती है, ईडी भेज दी जाती है, जो लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन इस पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई आदमी मैंने अभी तक डरते हुए नहीं देखा, ठीक है जी। ये पार्टी जैसे मैंने बताया कई स्टेट्स में, और स्ट्रेटेजी इसकी ये है, और बहुत सारी बातें हैं, कभी आगे इंशाल्लाह वक्त मिलेगा जी। बिल्कुल, हमें करना क्या है, हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है और उनको समझना है। देखें मैं आपको बताता हूँ, इसी के साथ साथ ये मैंने इस पार्टी की खुसूसियत बता दी आपको, अब मैं और पार्टियों में कमियां बताता हूँ। देखिए क्या है एग्जाम्पल के साथ, अगर पार्टी किसी एक हेड के द्वारा चलाई जाएगी जी, समझे कोई एक हेड है इस पार्टी का, मसलन जैसे कांग्रेस पार्टी का अब तक हेड गांधी परिवार का जो मुखिया रहा वो रहा जी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो इंदिरा गांधी थी, चाहे वो राजीव गांधी थे, चाहे वो सोनिया गांधी थी, ठीक है जी। ऐसे में क्या खतरा है, जो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की पब्लिक या पब्लिक सुकून से ना बैठे, अपने सर्वाइवल में उलझे रहे, लोगों को परेशान करते रहे, जो लोग ये चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो हर तरह से हथकंडे अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक हेड है, आज वो पार्टी के हेड को उठा के बंद कर दे, तो कौन है पार्टी को कमांड देने वाला, कोई है? अभी इस पार्टी के प्रेसिडेंट, एसडीपीआई के प्रेसिडेंट एम के फैजी साहब को उठाकर 1-1.25 साल के लिए रूलिंग पार्टी ने अंदर किया, पार्टी चलती रही, ऐसे ही चलती रही जैसे चलती थी जी। लेकिन दूसरी पार्टी के अंदर क्या होता है, चाहे वो किसी की भी पार्टी हो, उसमें क्या होता है कि हम उसको अगर हेड को कैप्चर कर लिया या हेड बिक गया, मसलन हेड बिक गया जी, हेड को कुछ ऑफर कर दिया गया,
जैसे मान लीजिए हेड को कह दिया गया यार हमारे साथ मिल जाओ, हमारी इतनी सीट की कमी पड़ रही है, हम आपको रेलवे मिनिस्ट्री दे देंगे, तो उसे तो मिनिस्ट्री मिल गई। पब्लिक क्या कर लेगी उसका? अब पब्लिक क्या कर लेगी, समझ रहे हैं आप? अब वो ऐसी पार्टी के साथ जुड़ गया जिसके साथ जुड़ने के लिए तो पब्लिक ने उसे वोट नहीं करा था। पब्लिक को अगर उसी के साथ जुड़ना होता तो डायरेक्ट उसे वोट ना करती। डायरेक्ट करती जी, बिल्कुल ठीक है, अब पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, पब्लिक का तो वोट हो गया बेकार। जो मैंने बात कही कि मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, आपने कमा भी लिया उससे, मेरा क्या आया भाई हाथ में, है ना? जी। तो एक खामी है। दूसरी खामी है, मान लीजिए वो बहुत ईमानदार है, बहुत पक्का सच्चा है, बहुत ही दयानतदार है, नहीं बिकेगा, कुछ नहीं होगा, जरूरी है उसकी औलाद में भी ये बात रहे? कोई जरूरी नहीं। जैसा कि आज हम अरब मुबालिक में देखते हैं, शाह फैसल को जब हम देखते हैं पुराने वक्त में, तो बड़े मुजाहिद किस्म के आदमी थे, बड़े जो है बहादुर किस्म के आदमी थे। अमेरिका ने जब उनसे युद्ध हुआ, इजराइल और अमेरिका, तो अमेरिका ने धमकी दी कि तुम अगर इजराइल के साथ खिलाफ युद्ध बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारे तेल के कुओं पे जो है बम गिरा देंगे। तो उन्होंने कह दिया तुम हमें तेल के कुओं पे की धमकी दे रहे हो, हमारे बाप दादा ने तो खजूर और दूध के सहारे जिंदगी गुजार दी, हम वापस से गुजार लेंगे। जी। तो ऐसे ही स्टेप लेने वाला ठीक है एक आदमी हो सकता। अब क्या हुआ, वो समझ गए कभी ये तो नहीं मान रहे। अब उन्होंने क्या किया कि जहां उनकी औलादें पढ़ रही थी, जहां उनके आने वाली नस्ल पढ़ रही थी, उन्होंने उनको वहां कैप्चर करना शुरू किया, वहां उनकी जहनियत को बदलना शुरू किया। जब तो आज मोहम्मद बिन सलमान जब यूएन में दिखाने की बात आए तो दिखाता है हमारा कानून ये है, और रूल्स रेगुलेशंस में वो क्या लागू कर रहा है, पॉलिसीज क्या बना रहा है कि जो है हिजाब जरूरी नहीं है, पर्दा जरूरी नहीं है, और शराब वगैरह भी पी जा सकती है जो पीना चाहे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो दिखावती के फिर उस कम्युनिटी के अपने रह जाते हैं, काम वो दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। दूसरी बात, जब पार्टी एक बंदे की होगी या एक घर की होगी तो एक आदमी इधर भागेगा, भाई सोचो में इख्तिलाफ तो किसी की भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि भागेगा ही। या उनके मर जाने के बाद, दुनिया से सबको जाना है, उनके मर जाने के बाद जो उनकी जो औलाद होगी, जो उनकी नस्ल होगी, अब उनमें कौन कौन से मनसब पे जाएगा? हर कोई चाहेगा कि चीफ मिनिस्टर मैं बनूं, मैं क्यों बनूं होम मिनिस्टर? तो इस पार्टी ने ये स्ट्रेटेजी लाके कि पब्लिक ही चुनेगी, वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। समझे आप? ये कमी खामियां इस पॉलिटिकल ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम में, ये कमी खामियां हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी अपने ऊपर वालों को गुलाम होता है, और उसे नीचे वालों की जो जरूरियात है, नीचे वालों की जो परेशानियां हैं, उससे उसको आंखें मीचनी पड़ती है। और अब आप देखें कांग्रेस की आप मिसाल लें, क्या हुआ? कांग्रेस आरएसएस को ये पता था कि भाई आने वाले टाइम में कभी ना कभी कांग्रेस की कमान राहुल गांधी संभाले जी। तो उन्होंने क्या किया? क्या? उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बचपन से साथ पढ़ाया। समझे आप? बचपन से साथ पढ़ाया, बचपन का दोस्त, खाने पीने उठने बैठने वाला साथ, सारी इंफॉर्मेशन। मैं तो ये समझता हूं कि जो भी जरूरी बातें होंगी वहां से मिल सकती थी, वो उन्होंने ली। ये मैं समझता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है, वो उन्होंने वहां से ली। लेकिन जब उन्हें दिखा कि अब हम काबिज हो गए, अब हमारे के क्या करेगा भाई, तू तो हमारा था, आजा हमारे में, आ गया। ठीक है। और मैं कह देना चाहता हूं, आजादी के बाद से वोट का पोलराइजेशन धीरे 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 करके स्टेट वाइज हुआ, धीरे धीरे करके हुआ। जैसे पूरे हिंदुस्तान में कभी एक ऐसा टाइम था कि कांग्रेस पार्टी आया करती थी जी। फिर धीरे धीरे करके जो है स्टेट्स को टारगेट किया गया। मसलन जैसे यूपी का मान लीजिए, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसके आसपास की ये गालिबन बात है, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद की, जब तक भी कांग्रेस की सरकार थी, क्या हुआ, क्या किया इन लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बना रहे थे काबिज होने की, यानी मुल्क पर हुकूमत जमाने की, उन्होंने क्या किया, हर स्टेट में क्या किया, एक नया चेहरा दिया, एक नया चेहरा दिया। मुलायम सिंह को दिया, मान लीजिए यूपी की बात करें, मुलायम सिंह दिए गए, ठीक है। अब जब मुलायम सिंह दिए गए, जब भी किसी स्टेट में कोई चेहरा दिया गया नया, तो क्या उसको एक टैग लगाया गया कि ये तो मुसलमानों का है। उसको ऐसे ऐसे टैग दिए गए, मुल्ला मुलायम, सुना होगा आपने ये, उनको एक टाइटल दिया गया ना, मुल्ला मुलायम। इससे क्या हुआ, मुसलमानों को लगने वाला है ये तो बड़ा बना है, तो ये तो
टोपी भी पहन रहा है, ये तो वो भी डाल रहा है, रुमाल भी डाल रहा है और नमाज की सफ में भी हाथ बांध के हमारे साथ खड़ा हो जा रहा है। इससे दो फायदे हुए। जो वोट को कम्युनल तौर पे पोलराइज करना चाहते थे, क्या फायदे हुए? मुसलमान भी उनके अपने ही खड़े हुए आदमी पे चला गया जी उनके अपने ही खड़े किए हुए आदमी पे चला गया। और जो नॉन मुस्लिम वोटर्स था उनका, जिसे वो चाहिए था, वो उन्होंने ये दिखाया था, देखो अगर अगर आपने हमें नहीं चुना तो ये तो उनका आदमी है, ये उन पे चला जाएगा। धीरे धीरे करके हर स्टेट में, जिस भी स्टेट में जो भी ऑप्शन दिया गया, उसको ये बना के दिया गया कि ये मुसलमानों का हितैषी है, तो मुसलमान भी उनके उसको अपना समझ के उसके साथ लगे रहे। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज हम अखिलेश को देख लें या मुलायम को ही देख लें, पिछली वक्त की सरकारों में उनके एक्शंस देख लें, तो साफ दिखता है कि मुसलमानों के वो कोई खास हितैषी नहीं थे, बल्कि उनके अगेंस्ट में उन्होंने काम किया है। भले इसे दिखाने के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दे, तो दिखाए रखने के लिए कुछ चीज आपको भी देती जाती रही। हर स्टेट में ये हम देख सकते हैं, धीरे धीरे करके सब स्टेट्स में ये हुआ। अब क्या होता है, हर स्टेट में मान लीजिए यूपी में एक नया चेहरा दे दिया गया, उधर बंगाल में एक नया चेहरा दे दिया गया, उधर तेलंगाना में एक नया चेहरा दे दिया गया। लेकिन कुछ दिन में, 10 साल 15 साल में कौम में ऐसे, कम्युनिटी में ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग पैदा हुए, समझ आया कि यार ये भी तो वही काम कर रहा है जो रूलिंग पार्टी कर रही है। जी तो वो उसको भी ज्यादा देर काबिज नहीं रख सकते थे। फिर उन्होंने क्या करा, उसी के बिल्कुल बरक्स दिखाते हुए एक और अपने नुमाइंदे खड़े किए। दूसरा कौन सा? जैसे बसपा, बीएसपी। जैसे बसपा बीएसपी। जी जी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ बेचारे कम समझ लोगों की ये राय है कि भाई जैसे मान लीजिए ओवैसी साहब अगर कहीं खड़े होते तो वो कह देते हैं बीटी। जबकि मैंने ये खुद अखबार में पढ़ा, 2019 के इलेक्शन के बाद की ये गालिबन बात है, पता नहीं 2024 के ही इलेक्शन की बात है शायद। बसपा ने ये लिखा था, मायावती ने इंटरव्यू दिया इलेक्शंस के फौरन बाद, मैंने पढ़ा अखबार में कि जब मैंने ये देखा कि मेरे वोटर्स, जब मैंने ये देखा कि इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की तरफ, अखिलेश की तरफ लोग जा रहे हैं, तो मैंने अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को ये ऑर्डर दिया कि बीजेपी को वोट। जो खुल के ये कबूल रहे हैं लोग, या खुलकर कबूल भी नहीं रहे, आपको नकार रहे हैं, जी तो काम तो वो भी वही कर रहे हैं। मुझे तो आप मार रहे हो तो भी मैं पिट रहा हूँ, मुझे ये मार रहा है तो भी मैं पिट रहा हूँ, मैं तो पिट ही रहा हूँ ना। जी तो मुझे इस पर क्या ध्यान देना कि भाई ये मारे चाहे ये मारे, मैं पिट लूंगा। इसी बात से एक और दिमाग में एक अजीब बात आ गई, मुसलमान आजादी से लेकर आज तक सिर्फ इसीलिए वोट दे रहा है कि भाई ये ज्यादा मारता है, ये कम मारता है, तो मैं तो इससे पिटूंगा। जी भाई रूलिंग पार्टी ज्यादा मारती है, जो पहले कभी हुआ करती थी कांग्रेस, उनने कम मारा है, तो हम तो उससे पिट लेंगे। यार ये कैसी अकलमंदी हो गई? आप चाहते ही नहीं कि आपकी जो हकीकी तौर पे आपकी कोई लीडरशिप, आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन, आपकी कोई कयादत खड़ी हो सके। आप पिटते ही रहने को तैयार है, इस बात पे ही राजी हो गए कि मुझे कम मारेगा तो कम पिट लूंगा, पिटने के आदी हो गए। ये कैसी सोच है? ये सोच तो नस्लों को बर्बाद कर देती है। यानी आपने जहनी गुलामी कबूल कर ली, आपने जो दिमागी सोच की गुलामी वो कबूल कर ली। अब आप किसी लायक नहीं रहे, आपके दिमाग में बेड़ियां पड़ गई, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए तो छोड़िए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। जी तो ये इस पार्टी की पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताई, जो कि बहुत मुख्तसर थी, और भी बहुत अच्छी और गहरी बातें उनके अंदर हैं। और दूसरी आपको मैंने ये भी बताया कि इन पार्टी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर रही हैं, इनके क्या नुकसान। कभी भी इन पार्टियों की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अवाम का, यानी आम लोगों का, चाहे वेदर इट इज मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, सिख, ज्यूज, क्रिश्चियन, कुछ भी हो, उसका भला नहीं हो सकता आम आदमी का इन पार्टी की पॉलिसीज से। जी वोटर्स को, जो जिस पार्टी को भी वोट कर रहे हैं, उनके कवानीन, उनके उसूल और ज़वाबित को पढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, पता समझना करना चाहिए कि कौन सी पार्टी को मैं वोट कर रहा हूँ, उसके कवानीन क्या हैं, उसके नुमाइंदे कैसे चूज होते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं यहाँ पे आपकी बात में एक और बात अपनी इंक्लूड करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि भाई वोटर्स को पढ़ना चाहिए। जी देखें, पढ़ेंगे क्या? मैनिफेस्टो पढ़ेंगे क्या? पॉलिसी? देखिए, पढ़ने में, राइटिंग में जो चीज लिखी जाती है ना, वो बहुत ज्यादा सभ्य बना के, अपने आप को जेंटलमैन बना के दिखाया जाता है। जी ये भी है नहीं है? तो खाली पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा। भाई मैं अगर अपने बारे में लिख रहा हूँ तो मैं थोड़ी कहूँ मैं बुरा आदमी हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं तो अच्छा ही दिखाऊंगा ना, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। इसी तो बेवकूफी में हम धोखा खाए जा रहे हैं आज तक। हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उनको ऑब्जर्व भी करना है, क्या ये वैसा कर भी रहे हैं।
हमें ये देखे भी तो, हम ये सुन के, सिर्फ उनकी सुन के और उनके बारे में पढ़ के मान लेते हैं। अरे भाई, आप अपने बच्चे का रिश्ता लेके भी अगर जा रहे हैं कहीं, है ना, तो आप सबसे पहले उस परिवार की जानकारी निकालते हैं, भाई कैसे लोग हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, लोगों से पता लोगों करते से हैं। पता करते हैं, जी। ठीक है। लेकिन आप लोगों से पता करने की वजह से जानकारी नहीं ले पाते, अपना जहन नहीं बना पाते। आप अपना जहन बना पाते हैं कि लोगों से उनके पास्ट की क्या इंफॉर्मेशन मिली है, जी। कि अब तक वो कैसे थे। इस बिना पे नहीं कि लोगों ने अच्छा कह दिया या लोगों ने बुरा कह दिया। हम ये देखते हैं कि उनका पास्ट अब तक कैसा रहा है, उनके घर में जो बच्चियां पहले से गई हुई हैं शादी होके, वो उनको कैसा रख रहे हैं, उनके घर वालों के साथ उनके कैसे ताल्लुक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, बस उन्होंने जो कह दिया, जो लिख दिया, जो बोल दिया, हमने उसको समझ लिया, ये तो अरे ऐसा कह रहा, बहुत बढ़िया बात कह रहा है। ऐसा तो पता नहीं, हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर भी बहुत कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो बिल्कुल भी उसके बरक समय सुनने को मिलता है और समझ में आता है, देखने को मिलता है। जी। तो हमें ये बात समझनी होगी, पढ़ने वढ़ने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड, ये है असल। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, और उसमें भी चारों, अपने चारों, पांचों, 10, 20, अगर जितने भी सेंसेस हमारे दिमाग में और जिस्म में हो सकते हैं, सबको खोल के रखना चाहिए। ये जो हमने टॉपिक लेकर हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही लेंथी है। हाँ, बहुत ही बड़ा, और इस पर मैं ज़रूर आपको फिर से इनवाइट करूंगा, जिसमें एक कोई दूसरा टॉपिक इसी से रिलेटेड रखेंगे और उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे नसीहत लेना चाहूँगा, मैं अपने लिए भी, हमारे व्यूअर्स के लिए। अगर नसीहत करना चाहें, ये चाहे मुस्लिम हो या कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, अगर बहैसियत एक वोटर्स, एक मतलब अपने आप को, वोटर्स जो होते हैं उनका हुकूक होते हैं, वो वोटर्स अगर कुछ नसीहत लेना चाहें आपसे, तो क्या नसीहत हो सकती है? देखिए, मैं उम्र के एतबार से भी बहुत छोटा हूँ, जी। क्योंकि नाजरीन में, देखने वालों में तो बहुत बड़े बड़े उम्र के भी हो सकते हैं, और इल्म के एतबार से भी मैं बहुत छोटा हूँ हकीकत में, अगर देखा जाए तो। हर आदमी अपने आप को कहता है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पढ़ने वढ़ने का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, मैं तो ऑब्जर्वेशन बस करता हूँ। तो वैसे तो हकीकत में मुझे वाकई अल्लाह ये एहसास अता करे कि मैं नसीहत के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आप ये कह रहे हैं, जी। तो देखें, सुनने में ये बात बड़ी सुनहरी लगती है कि आप हमें नसीहत कर दें, आप हमें ये कर दें, आप हमें वो, आप हमें समझा दें, आप आज अगर कोई भी इंसान या कोई भी इंटेलेक्चुअल, जिसको जमाना इंटेलेक्चुअल समझता है, जी। जी। वो अगर किसी चीज के नताइज पे पहुंचा है, तो वो कैसे पहुंचा है? वो भी तो ऑब्जर्वेशन से पहुंचा है। उसने भी तो चीजों को ऑब्जर्व करा, जी। उसने सिर्फ माना नहीं। जो डॉक्टर ने अगर कह दिया कि भाई आपको कैंसर है, तो मान ही लिया। सिर्फ कहने से डॉक्टरों में भी इख्तिलाफ हो जाते हैं, रिपोर्ट्स में भी इख्तिलाफ हो जाते हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर है, रिपोर्ट्स में भी। तो सिर्फ कहने सुनने से मतलब, आपको जो सुनाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, आज के वक्त में हर आदमी ये चाहता है कि सामने वाला मेरी बात को मान ले, क्योंकि जब एक धोखेबाज किसी को धोखा देना चाहता है, तो वो ऐसे सर्कमस्टांसिस पैदा करता है कि सामने वाला मेरी बात मानने पे मजबूर हो जाए। जी। करता ही है। तो हमें उन चीजों को ध्यान रखते हुए सही ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करनी है। और वो कैसे होती है? सबसे पहले उस खालिक, उस मालिक की तरफ मुतवज्जो हो, जिसको भी आप बिलीव करते हैं। जी। ऊपर आसमान की तरफ देखें, ये तो लगभग तमाम ही कम्युनिटी में है, तमाम ही मज़ाहिब में है कि जो है वो एक है और सब उसी की तरफ को जाते हैं। बाद में आगे भले इख्तिलाफ आ जाते हो, लेकिन उसकी एक होने पे सब लगभग मानते हैं। उससे ये दुआ मुसलसल करते रहें कि हमें सही इल्म अता करे, हमें सही जिंदगी गुजारने वाला बनाए, और अच्छे काम आदमी करने की कोशिश करे जिंदगी में। क्योंकि जितना आदमी अच्छा काम करता है, मैंने जाती तौर पे महसूस किया है, उसका जो दिमाग है उतना ही वसी होता चला जाता है, समझने की सलाहियत उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। लेकिन खैर, बहुत सारी बातें यार बातों में से आती रहेंगी। जी। क्योंकि अच्छा तो हर आदमी वही करता है जो उसको अच्छा लगता है। अगर उसे लगे कि मैं बुरा कर रहा हूँ, तो क्यों करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा, है ना? तो वही बात है कि ऑब्जर्व करे आदमी, पढ़ाई के जरिए भी, किताब भी जब पढ़े तो सिर्फ पढ़े हुए को ना मान ले, उसको भी ऑब्जर्व करे। कुछ देखे तो उसको भी समझने की कोशिश करे, सिर्फ सुनने को ना मान ले, देखे हुए को ना मान ले, सुने तो सुनने हुए को ना मान ले, अपनी तरीके पे ऑब्जर्व करे। फिर इंशाल्लाह धीरे 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 करके वो समझ पैदा होगा एकदम। ये जितने इंटेलेक्चुअल्स के नाम सुनते हैं हम,
तो हम क्या सुनते, जब हम उनकी बचपन की जवानी की बात सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि भाई बचपन से ही ज़हीन थे, पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन इंटेलेक्चुअल जब उनको माना जाने लगा वो क्या उम्र थी, अच्छी खासी 35-40 की उम्र में माना जाना है। तो इसका मतलब वो पढ़ने में ज़हीन थे, बातों को समझने की कोशिश करते थे, समझते थे, तभी तो उस उनकी इस अप्रोच ने, उनकी इस कोशिश ने ही तो उनको इस मकाम पे ला दिया कि अब वो माशरे को समझाने वाले बन गए, सोसाइटी को समझाने वाले बन गए। तो इसी तरह धीरे धीरे करके आदमी आगे बढ़ता है। कोशिश ये करे कि आज कोई भी बात अगर उसने सीखी तो लोगों से उसको डिस्कस कर दिए। मैं वो आपको समझ लीजिए कीमती नुस्खा बता रहा हूँ जिससे उसका इल्म महफूज हो जाता है। कुछ भी सुना, कुछ भी सीखा, कुछ भी पढ़ा, लोगों को बताने लगे, तो इससे जो है वो 2-4 बार दोहरा देगा ना लोगों को, तो उसके अपने दिमाग में महफूज हो जाएगा, वो ज़हन नशीन हो जाएगा, ज़हन नशीन हो जाएगा वो। तो इंशाल्लाह फिर उससे ऑब्जर्वेशन और बढ़ती चली जाएगी और बहुत सी बातें की जा सकती हैं। खैर, बड़ा बड़ा आपका बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे जो है मुझ जैसे एक कम उम्र और कम फहम, कम इल्म इंसान को अपने यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं कुछ बात पॉलिटिक्स पर रख सकूं। हालांकि बहुत ही वसी टॉपिक था, जैसे कि आपने भी कहा, बहुत सारी बातें निकल के आ सकती हैं। हम एक एक डिस्ट्रिक्ट पे, एक एक स्टेट पर भी बात कर सकते हैं, एक एक पॉलिटिकल पार्टी पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो जरूरी था, अच्छा हुआ आपने भी वही सवाल किए, क्योंकि कोई ऐसे पहले से तो तय वाली बातें थी नहीं कि भाई हाँ ये पूछना है और ये कहना है और ये नहीं कहना। ये तो बस आपकी जो फिक्र थी कि भाई लोगों तक सही मैसेज पहुंचे, पॉलिटिक्स सही पहुंचे, जो मैं समझता था कि भाई ये सही है, ये बात हमें कहनी सुननी चाहिए, ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमने वो करने की कोशिश की। बाकी नाजरीन जो है हमारे सब समझदार हैं, सबके पास अपना अपना एक दिमाग होता है, सब उस हिसाब से देखते, सुनते, समझते, बोलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कम से कम मेरी बातों को या हमारे बीच हुई बातों को वो इतना तो कोशिश करें कि एक बार निष्पक्ष होके समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। जी जी, आपका बहुत बहुत हमें शुक्रिया। ज़रूरत है, क्योंकि अगर गौर व फिक्र इस पर कर रहे हैं और ये इस टॉपिक को आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको वोट करते टाइम भी गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि सियासत आपका मुस्तकबिल बदल सकती है, आपकी नस्लों का मुस्तकबिल बदल सकती है, बल्कि नस्लों से भी और ज्यादा होंगे। आने वाली भी जो 10-20-50 नस्लें हैं, सिर्फ 1-2 नस्ल नहीं, आने वाली 10-20-50 नस्ल जो इसी मुल्क में रहने वाली हैं और रहेंगी इंशाअल्लाह बावकार, उनकी जिंदगी के लिए ये जरूरी है कि आप अपने हर हक को अच्छे से इस्तेमाल करें। जी, अपने हक को इस्तेमाल करें। और इस टॉपिक पे, चूंकि एक बहुत ही अहमियत का हामिल टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, बहुत ही अहम का हामिल टॉपिक है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और उसके बाद हमारे नाजरीन के लिए बहुत सारी नसीहतें की, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।